कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा जब एक बेस वेरिएंट आईफ़ोन के साथ प्रो वेरिएंट का आईफ़ोन का कंपेयर करना पड़ेगा। तो आईफ़ोन 17 जो न्यूली लॉन्च है उसके साथ इस बार हम कंपेयर करेंगे आईफ़ोन 16 प्रो जो लास्ट ईयर में लॉन्च हुआ था। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो उम्मीद है मेरे लवली सब्सक्राइबर आप लोग अच्छे होंगे। तो जो आईफ़ोन 16 है प्रो वाला वो इस बार फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में बहुत ही अट्रैक्टिव 65,000 रुपीज़ के प्राइस में आने वाला है विद कार्ड डिस्काउंट। विदाउट कार्ड डिस्काउंट 5,000 रुपीज़ और प्राइस बढ़ जाएगा। ये जो वेरिएंट आपको इसमें मिलेगा वो 128 जी वाला वेरिएंट मिलेगा। वहीं पे अगर आईफ़ोन 17 की बात करें वो न्यूली लॉन्च्ड है और ये आपको 80,000 के अराउंड इस सेल में दिखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें जो बेस वेरिएंट है वही है 256 जीबी का। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो 256 जीबी का अगर आप 16 प्रो लेना चाहते हो तो वो भी आपको बिल्कुल सेम प्राइस के मिलेगा 80 टू 85,000 के बीच में। तो ये जो कंपैरिजन है बहुत ज़्यादा मतलब वैलिड हो जाता है अभी इस प्राइस पॉइंट में। तो पहले अगर बात करें कि डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के मामले में पहली बार मैं बोलूँगा कि प्रो से ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले तो अभी बेस वेरिएंट में मिल रहा है। जी हाँ, इस बार आईफ़ोन 17 में जो डिस्प्ले लगा है वो 120 हर्ट्ज़ वाला, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बेस वेरिएंट में 120 हर्ट्ज़ वाला आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है 3000 निट पीक ब्राइटनेस के साथ, जहाँ पे आपको 16 प्रो में वही 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले बट 2000 निट पीक ब्राइटनेस के साथ देखने के लिए मिलता है। हालाँकि जो सस्टेन ब्राइटनेस है मतलब जो ब्राइटनेस लंबे टाइम से चलता है बहुत, वो बिल्कुल सिमिलर सी है दोनों फ़ोन में, उसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो 3000 और 2000 नीट में बोल रहे हो ये बिल्कुल पीक ब्राइटनेस है। मतलब कुछ अमाउंट टाइम के लिए अगर आप अपने फ़ोन को बाहर निकालोगे तो उस टाइम पे इतना ब्राइटनेस देगा, उसके बाद फिर से ये सस्टेन ब्राइटनेस में ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन, तो इसमें 17 आगे है। आईफोन 16 प्रो में आपको सेरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन मिलता है, वही यहाँ पे सेरेमिक शील्ड 2 का मिलता है प्रोटेक्शन 17 में, जो कि ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। तो पहले वाले आईफोन में बहुत ज़्यादा स्क्रैच पड़ जाते हैं, इसलिए एप्पल ने इसको इम्प्रूव कर दिया है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके साथ एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी अभी आने लगा है आईफोन 17 बेस वेरिएंट में, जो 16 प्रो में बिल्कुल मिसिंग है। हाँ, इतना अच्छा नहीं है, मतलब सैमसंग के जो अल्ट्रा सीरीज के फ़ोन है उसके जितना अच्छा नहीं है ये वाला, बट नॉनदलेस बेटर देन नथिंग। तो 30% तक आपको रिफ्लेक्शन से ये छुटकारा दे देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि आपको 17 में मिलता है, बस 16 प्रो में नहीं, जो बहुत ही हैरान करने वाली चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है बैटरी लाइफ। जी हाँ, तो आईफोन जो 17 है और जो 16 प्रो है, दोनों का बैटरी साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। हालाँकि 17 में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा बैटरी मिलता है फिज़िकली, और उसी के साथ 17 में जो आपको नया वाला प्रोसेसर मिलता है एप्पल का A19, वो ज़्यादा एफिशिएंट है कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के 16 प्रो के A18 प्रो के साथ। तो उसकी वजह से, और इसी के साथ एप्पल ने अपना नया वाला 5G मॉडेम और वाईफाई ब्लूटूथ का मॉडेम C1X और N1 रिलीज कर दिया है अपने आईफोन 17 में, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट बन गया। तो ओवरऑल आईफोन 17 का वो जो बैटरी लाइफ है वो 16 प्रो से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मतलब अभी तक तो प्रो ने मतलब कोई भी झंड नहीं गाड़े और 17 एक के बाद एक मतलब बाजी मार रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। बैटरी तो बड़ा है ही, उसके साथ चार्जिंग में भी आईफोन 17 आगे है 16 प्रो से। एप्पल ने सर फास्ट चार्जिंग डाल दिया है अपने आईफोन 17 में, और ये 50% चार्ज होगा ओनली 20 मिनट्स में, और वही सेम 50% चार्ज होने में आईफोन 16 प्रो को 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब 10 मिनट्स ज़्यादा टाइम लगता है। तो 17 यहाँ पे भी आ गए। उसके साथ अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करें तो वहाँ पे भी 17 आ गए, बट बहुत ही मार्जिनली, मतलब 25 वॉट्स का वायरलेस चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है 17 में, वहीं पे 22 वॉट्स का मिलता है 16 प्रो में। ये 3 वॉट ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, बट नॉनदलेस। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि बॉडी का जो मटेरियल है, बिल्कुल प्रो में ज़्यादा मतलब फैंसी है, उसमें आपको टाइटेनियम का सपोर्ट मिलता है 16 प्रो में, उसका जो बॉडी है, और जो एल्यूमिनियम है वो लगा हुआ है आईफोन 17 में। हालांकि एप्पल ने इस पर अपने आईफोन 17 प्रो सीरीज में भी एल्यूमिनियम का ही यूज किया है, बट एज ए मटेरियल टाइटेनियम ज्यादा आपको महंगा फील होगा आप हाथ में पकड़ोगे कंपेयर टू एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे फाइनली 16 प्रो ने कुछ ऐसा किया है जो 17 बेस वेरिएंट से अच्छा है, उसके लिए तालियां। बट इस एल्यूमिनियम और टाइटेनियम की वजह से मतलब वेट में भी डिफरेंस है। एल्यूमिनियम लाइट है तो इसलिए जो आईफोन 17 का वेट है वो कम है, 177 ग्राम के अराउंड, और जो 16 प्रो का वेट है वो ज्यादा है, 199 ग्राम, ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स के अराउंड। तो लाइट एयरफोन ऑब्वियसली अच्छी चीज़ है आपके डेली यूज़ के लिए। तो उसके बाद अगर थिकनेस की बात करें, यही पे भी मतलब आईफोन 17 ज़्यादा मतलब कम थिक है, मतलब थिन है ज़्यादा कंपेयर टू 16 प्रो, जो कि थोड़ा ज़्यादा 8.2 मिलीमीटर थिक है आईफोन 16 प्रो, और जो 17 है वो आता है 7.95। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि CPU, तो इस बार एप्पल ने बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया यार।
एप्पल के जो बेस फोन है आईफोन 17 उसमें जो सीपीयू लगा हुआ है एप्पल का नया वाला A19 वो ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू लास्ट ईयर का जो एप्पल का आईफोन 16 प्रो में लगा हुआ है A18 प्रो सीपीयू उससे। हैरान करने वाली बात है, ऐसा मतलब बहुत ही रेयरली देखने के लिए मिलता है एप्पल के फोन्स में। बट नॉनदलेस यही सच है यार, सीपीयू की बात करें चाहे आप जीपीयू की बात करें, दोनों में आईफोन का जो A19 है वो आगे है आईफोन के पिछले साल के A18 प्रो चिप से भी, जो कि अच्छी बात है यार तो बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या चेंजेस है, तो जो फ्रंट कैमरा है वो भी एप्पल ने चेंज कर दिया है। इस बार एक स्क्वायर सेंसर एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है अपने नए वाले सीरीज के फोन्स के फ्रंट कैमरा में, और पुराने वाले में आपको सेम 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वहीं पर नया वाला जो है वो 18 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। और ये स्क्वायर होने के वजह से बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड आपको फोटो क्वालिटी तो देगा ही, बट उसी के साथ साथ जो फोन का ओरिएंटेशन है, आप लैंडस्केप में चाहे फोटो लो या पोर्ट्रेट में, आपको फोन घुमाना नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर सेंसर है, आपको सेंसर से ही ये क्रॉप करके दे देगा जो भी आपको डिजायर्ड एस्पेक्ट रेशियो में फोटो या वीडियो क्लिक करना है। तो ये काफी मतलब अच्छी चीज है ज्यादातर लोगों के लिए जो मतलब ब्लॉगिंग करते हैं अपने आईफोन के, उनके लिए तो वेलकम चेंज है। तो नॉनदलेस और अगर लास्ट बात की बात करें तो यूएसबी पोर्ट, दोनों में ही आपको जो यूएसबी पोर्ट मिलता है टाइप सी मिलता है, बट जो 16 प्रो सबको 3.1 मिलता है यूएसबी, जो स्पीड है वो अप टू 10 Gbps है। वहीं पे जो बेस 17 है वो आपको 2.0 पोर्ट मिलता है, इसकी वजह से जो स्पीड है कॉपी का या कोई फाइल ट्रांसफर का बहुत ज्यादा कम है। आपको 480 Mbps मिलता है जो कि लगभग मतलब कितना बोलूँ 10-15 टाइम्स लेस है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियो खींचते हो और उसको अपने लैपटॉप या कहीं पे कॉपी करते हो फाइल्स, तो फाइल ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप 17 बेस वेरिएंट लेते हो कंपेयर टू दैट। और अगर फाइनली कैमरा की बात करें तो आपको पता ही होगा कि कैमरा के मामले में ऑलवेज आईफोन का जो प्रो सीरीज है वो आगे है, तो यहाँ पे भी कोई वैसा फर्क नहीं पड़ रहा। एप्पल का जो 16 प्रो है ये एक मामले में बिल्कुल आगे है 17 से। इसका एक बात है 17 का जो मेन कैमरा है वो बिल्कुल सेम कैमरा है जो 16 प्रो का मेन कैमरा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। 17 का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी बिल्कुल सेम कैमरा है जो आईफोन 16 प्रो में रखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर है कहाँ, आईफोन में आपको 16 प्रो में एक एक्स्ट्रा कैमरा मिलता है जो कि एक जूम कैमरा, टेलीफोटो कैमरा। इसमें आपको 12 मेगापिक्सल का 5x जूम सपोर्ट मिलता है, उसके साथ बहुत दूर तक आप ऑप्टिकली जूम कर पाओगे विदाउट एनी डिजिटल क्रॉप। तो जो जूम में आपको क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का पोर्ट्रेट ले सकोगे अपने 16 प्रो से, जो कि 17 में भी पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली बात है क्वालिटी में डिफर करेगा अगर आप पोर्ट्रेट्स वगैरह ले रहे हो तो उसमें। नॉनदलेस अगर आपको पोर्ट्रेट्स वगैरह फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है ज्यादा तो आपके लिए 16 प्रो ऑप्शन बेटर रहेगा। बट आपका काम अगर मेन कैमरा और अल्ट्रावाइड कैमरा से बन रहा है तो मेरे हिसाब से आपको बस एक कैमरा के लिए इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। अब अभी तो मतलब बिल्कुल सेम प्राइस नहीं वैसे मिल रहा है, बट अगर बात करूं तो 17 बहुत बढ़िया है। तो कंक्लूजन कौन सा लेना चाहिए, तो बेसिकली ये आता है कुछ चीजों पे। अगर आपको ऑरा चाहिए भाई फोन का तो 3 कैमरा वाला आईफोन का ऑरा तो है ही भाई मार्केट में ही। तो अगर आप 2 कैमरा निकालोगे तो लोग मतलब चलो ठीक है यार और अगर आप 3 कैमरा निकालोगे तो मार्केट में लोग मतलब आ जाइए यार अपने गोदी में बैठ जाइए ऐसा करके रहेंगे लोग। तो ये वाला अगर आपको ऑरा चाहिए तो डेफिनेटली बात है 16 प्रो की तरफ जाना चाहिए। बट इन प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट की अगर बात करें तो नॉनदलेस आईफोन 17 एज अ फोन जो आप रेगुलरली यूज करेंगे वो बेहतर है कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो। सिर्फ एक एडवांटेज है आईफोन 16 प्रो का और वो है इसका जूम कैमरा, आपको उसकी अगर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। अदर देन दैट आईफोन 17 नॉर्मल वेरिएंट एनी डे है बेटर परचेस कंपेयर टू आईफोन 16 प्रो एट द सेम प्राइस। तो ये आपको बात ध्यान में रखना पड़ेगा। बट एक और चीज है, आईफोन 16 प्रो सीरीज का फोन है तो इसका जो रीसेल वैल्यू है वो भी हाई होगा। एक साल बाद जो आईफोन 17 का वैल्यू है वो ऑलरेडी गिर के आ जाएगा 50,000। अगर आप तब एक साल बाद सेल करोगे आपका फोन तो 50,000 में तो कोई नहीं खरीदेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपको 35,000 मैक्स तक मिलेगा। बट वहीं पे अगर हम बात करें 16 प्रो का तो इसके बाद ये प्रो जो डिस्काउंटेड प्राइस में आएगा 80,000 या उसके अराउंड इस पकड़ लो आप, उसके बाद इसका प्राइस नहीं गिरेगा। तो बहुत दिनों तक अगर आप 2-3 साल भी यूज करो उसके बाद भी इस फोन का आपको 50,000 तक तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे जो प्राइस रिटर्न है रिटेंशन है वो आईफोन के प्रो सीरीज
थिकनेस ज्यादा है कंपेयर टू बेस। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है परचेस के टाइम में। तो उम्मीद है आपका डिसीजन अब क्लियर हो गया है, आपको अभी प्रो लेना है या फिर बेस लेना है, आपके ये डिसीजन में और मैंने कुछ भी हेल्प किया है तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना है। चैनल को सपोर्ट करने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्द ऐसे मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।